इस वीडियो में हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा कक्षा 2 पर बात करेंगे। प्रश्नोत्तर के माध्यम से बात करेंगे। इसमें पूरी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को हमने प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे आप देख रहे हैं कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा कक्षा 2 में कितने भाग हैं, तो इसमें 4 भाग हैं। पहले भाग में क्या बताया गया है, तो पहले भाग में सैद्धांतिक पक्ष को समझाया गया है। सैद्धांतिक पक्ष में किन किन पहलुओं को लिया गया है, तो आरंभिक कक्षा में मौखिक भाषा विकास, प्रभावपूर्ण पठन, पढ़कर समझने की प्रक्रिया, समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियाँ, इन 4 पहलुओं को लिया गया है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा के भाग 2 क्या बताता है, तो भाग 2 में भाषा शिक्षण के अकादमिक सत्र की रूपरेखा, कार्ययोजना एवं गतिविधियां दी गई हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा के भाग 3 में किस पर बात की गई है, तो इसमें कक्षा प्रबंधन एवं कक्षा में प्रिंट रिच वातावरण पर बात की गई है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा के भाग 4 में किस पर बात की गई है, तो भाग 4 में मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों को संकलित किया गया है, जैसे कविताएं, कहानियां, मौखिक खेल गतिविधि, सृजनात्मक कार्य के लिए गतिविधि आदि। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो इस संदर्शिका का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि भाषा शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को कैसे और क्यों कराया जाए। इस संदर्शिका को बनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के साथ यह साझा करना है कि पूरे अकादमिक सत्र की परिकल्पना कैसे करें। अकादमिक सत्र 2020 और 21 में कक्षा 2 में भाषा शिक्षण के कितने कालांश निर्धारित किए गए हैं, तो 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक कालांश 40 मिनट का है। पहले कालांश में किस पर कार्य किया जाएगा, तो पहले कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य किया जाएगा। दूसरे कालांश में किस पर कार्य किया जाएगा, तो कलरव 2 पर कार्य किया जाएगा दूसरे कालांश में। तृतीय कालांश में किस पर कार्य किया जाएगा, तो कार्य पुस्तिका 2 पर कार्य किया जाएगा। अकादमिक सत्र 2020-21 में कितने प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है, तो इस सत्र में कुल 4 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कक्षा 2 में प्रथम कालांश में भाषा में कितने घटकों पर मुख्य रूप से कार्य किया जाएगा, तो कक्षा 2 में मुख्य 2 घटकों पर कार्य किया जाएगा। नंबर 1 मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन कार्य एवं पठन समझ के साथ पढ़ना। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा में साप्ताहिक वार्षिक शिक्षण योजना क्या है। सत्र 2020-21 में कक्षा 2 में कुल 16 सप्ताह के शिक्षण कार्य की योजना है। इस योजना को साप्ताहिक रूप में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 दिन का शिक्षण कार्य मानते हुए दैनिक कार्य किया जाएगा। दैनिक शिक्षण कार्य में 40-40 मिनट के 3 कालांश होंगे। प्रत्येक कालांश के लिए सप्ताहवार योजना दी गई है, जिसे सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना कहा गया है। कक्षा 2 में सहज पर कार्य कौन से सप्ताह से किया जाएगा, तो पहले सप्ताह से ही सहज पर कार्य किया जाएगा। द्वितीय और तृतीय कालांश में शुरुआती 2 सप्ताहों में किस पर कार्य किया जाएगा, तो कक्षा 1 में सिखाए गए मात्राओं की पहचान एवं शब्द पठन की पुनरावृत्ति की जाएगी। कक्षा 2 में कलरव 2 पर किस सप्ताह से कार्य किया जाएगा, तो तीसरे सप्ताह से कार्य किया जाएगा। यदि कक्षा 2 में अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बुनियादी डिकोडिंग में शिक्षक की मदद की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे। तृतीय कालांश में ऐसे बच्चों के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट हम उनके साथ कार्य करेंगे और इन बच्चों के साथ कार्य करने के लिए शिक्षक के पास व्यक्तिगत योजना होनी चाहिए। यदि किसी सप्ताह में निर्धारित शिक्षण योजना पर शिक्षक पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे। अगले सप्ताह के निर्धारित कार्य शुरू करने से पहले पिछले सप्ताह के छूटे हुए कार्य एवं गतिविधियों को कराएंगे। 16 सप्ताह की वार्षिक योजना को कितने भागों में बांटा गया है, तो 16 सप्ताह की वार्षिक योजना को 2 भागों में बांटा गया है, 1 से 10 और 11 से 16। मौखिक भाषा विकास एवं लेखन पर कार्य प्रथम कालांश में कौन कौन से दिन किया जाएगा, तो पहले, तीसरे और छठे दिन। पठन पर कार्य प्रथम कालांश में किस किस दिन किया जाएगा, तो सप्ताह के दूसरे, चौथे और 5वें दिन। कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां की जाएंगी, कविता 1 दिन, मौखिक खेल गतिविधि 1 दिन, शब्दावली विकास की गतिविधि 1 दिन।
कक्षा 2 में पठन या सहज पर कितने प्रकार से कार्य किया जाएगा? 3 प्रकार से कार्य किया जाएगा। आदर्श वाचन, मार्गदर्शन में पठन और स्वतंत्र पठन। कविता पोस्टर पर कैसे कार्य करते हैं? कविता पोस्टर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। पहले, बच्चों को कविता लय के साथ गाकर सुनाएं। कविता को हाव भाव के साथ विद एक्शन सुनाएं। फिर शिक्षक कविताएं बच्चों के साथ दोहराएं। बच्चों के साथ 2-3 बार कविता दोहराएं जिससे वह शब्दों को अच्छे से समझ जाएं। कविता पोस्टर से लोगोग्राफिक पठन के अभ्यास के मौके बच्चों को दें, जैसे कविता में आए कुछ मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखना, उनका दोहरान कराना और शब्दों को फिर मिटाकर उन शब्दों को कविता पोस्टर में बच्चों से खोजने के लिए कहना। सुनाई गई कविता के विषय से जुड़ी यदि कोई और कविता याद दिलाई जाए और उन्हें सुनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। प्रिंट चेतना किसे कहते हैं? प्रिंट चेतना का अर्थ है कि जो हम बोल रहे हैं उसको लिखा जा सकता है और जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना है। लोगोग्राफिक पठन किसे कहते हैं? जब बच्चे लिखे हुए शब्दों को अर्थपूर्ण चित्रों की तरह पहचानने लगते हैं तो वह लोगोग्राफिक पठन कहलाता है। कहानी पर कार्य में कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाती हैं? तो शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना, शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाना, बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना, यह कहानी पर कार्य हैं। शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाने के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो कहानी सुनाने से पहले बच्चों को कहानी का नाम बताएं और अनुमान लगाएं कि कहानी में क्या होगा, अर्थात कहानी में कौन होंगे, जिसे हम शीर्षक पर चर्चा भी कह सकते हैं। कहानी सुनाते समय आवाज़ में उतार चढ़ाव और हाव भाव का प्रयोग करें। कहानी सुनाते समय अधिक चर्चा से बचे, बीच बीच में 1-2 अनुमान लगाने वाले प्रश्न ही पूछें। यदि कहानी में कोई कठिनाई या नया शब्द हो तो कहानी सुनाने के दौरान उसका अर्थ स्थानीय भाषा और उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करें। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से बात करें। शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाने के चरण कौन कौन से हैं? तो कहानी सुनाने से पहले कहानी के शीर्षक और चित्र को दिखाकर कहानी के संबंध में अनुमान लगाने को कहना। शिक्षक बच्चों को गोले और अर्धगोले में बैठाकर ऊंची आवाज़ में उचित लय और उतार चढ़ाव के साथ कहानी को पढ़कर सुनाए। पठन के दौरान अधिक चर्चा नहीं की जाए। यदि यह निश्चित करें कि बच्चों का सारा ध्यान कहानी सुनने में है। कहानी सुनाने के बाद बच्चों के अनुमान पर चर्चा करें। कहानी सुनाने के बाद बंद छोर और खुले छोर दोनों प्रकार के प्रश्नों से कहानी पर चर्चा करें। बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाने के प्रमुख चरण कौन से हैं? तो सबसे पहले सुनाई गई कहानी को एक बार बच्चों को संक्षिप्त में सुनाएं या बताएं। बच्चों को उसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाने का अवसर दें। बच्चों द्वारा सुनाई गई कहानी की प्रशंसा और सराहना करें। यदि कहानी सुनाने की प्रक्रिया में बच्चों को मदद की आवश्यकता हो तो उनकी मदद भी करें। कक्षा 2 में लेखन कार्य पर कराई जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो जैसे चित्र बनाना, बच्चों द्वारा कही गई बात को शब्द या वाक्यों में लिखना और स्वतंत्र लेखन। आदर्श वाचन करने में कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? सबसे पहले बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहें और उसके बाद 1 से 2 मिनट चित्र से संबंधित खुले और बंद छोर वाले प्रश्न करें। इसके बाद शिक्षक आदर्श वाचन करें। शिक्षक आदर्श वाचन की शुरुआत कहानी के शीर्षक से करें और आवाज़ को उतार चढ़ाव के साथ सही गति में पढ़ें। आदर्श वाचन के दौरान शिक्षक कक्षा में घूम कर यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों में पढ़े जा रहे शब्दों और वाक्यों पर उंगली रखकर शिक्षक का अनुसरण कर रहे हैं। आदर्श वाचन 2-3 बार किया जा सकता है। अंत में शिक्षक कहानी पर बातचीत करें। कक्षा 2 में द्वितीय कालांश में क्लब 2 में कौन कौन सी गतिविधियां कराई जानी हैं? तो जैसे कहानी पर काम है, कविता पर काम है, चित्र पर काम है, कॉमिक स्ट्रिप पर काम है। 11 से 16 सप्ताह में द्वितीय कालांश में कहानी पर कितने दिन कार्य किया जाना है? तो कविता पर 2 दिन कार्य किया जाना है। कहानी पर कितने दिन कार्य किया जाना है? 11 से 16 सप्ताह में 4 दिन कार्य किया जाना है। 11 से 16 सप्ताह में द्वितीय कालांश में चित्र पर कितने दिन कार्य किया जाना है? 2 दिन कार्य किया जाना है।
11 से 16 सप्ताह में द्वितीय कालांश में कॉमिक स्ट्रिप पर कितने दिन कार्य किया जाना है? तो 2 दिन कार्य किया जाना है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में आकलन कितने प्रकार से प्रस्तावित है? तो 2 प्रकार से प्रस्तावित है, शाब्दिक और साप्ताहिक। साप्ताहिक आकलन कब प्रस्तावित है? प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन अनौपचारिक रूप से। शाब्दिक आकलन कब प्रस्तावित है? शाब्दिक आकलन सप्ताह 11 और 16 में प्रस्तावित है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में पुनरावृत्ति कितने प्रकार से प्रस्तावित है? 2 प्रकार से, साप्ताहिक और शाब्दिक पुनरावृत्ति। साप्ताहिक पुनरावृत्ति कब प्रस्तावित है? प्रत्येक सप्ताह के 6ठे दिन। शाब्दिक पुनरावृत्ति कब प्रस्तावित है? शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 12 और 16 में। साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति किस कालांश में प्रस्तावित है? तृतीय कालांश में। कक्षा कक्ष में प्रिंट रिच परिवेश के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? रीडिंग कॉर्नर, चित्र चार्ट, कविता और कहानी पोस्टर, शब्द दीवार, लेबलिंग, बच्चों के लिए चित्र और अन्य कार्य। इस तरह से ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को हमने कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।